नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राहु ग्रह के धनिष्ठा नक्षत्र में परिवर्तन का वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं आचार्य कुसुम लता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं वृश्चिक राशि वालों के लिए ये बताने जा रही हूँ कि राहु जो नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं वो इस समय मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में कर रहे हैं। तो पहले वो अपने ही नक्षत्र शतभिषा में कर रहे थे, अब उन्होंने नक्षत्र छेद करके वो मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में आ गए हैं। तो वो उसका प्रभाव आपके जीवन पर कैसा रहेगा वो मैं सब बताने जा रही हूँ। और मंगल तो आप जानते हैं, उनके नक्षत्र में करें मंगल साहसी हैं, हिम्मत है, ऊर्जा है, सेनापति हैं, केयरिंग ग्रह हैं और हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं मंगल। अगर मंगल का साहस ना हो तो आर्मी में कोई भर्ती ना हो। तो मंगल के साहस वाले लोग ही आर्मी पुलिस ये सब ज्वाइन करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि ये जो राशि है, ये स्थान जो है वो केंद्र है और लग्न स्थान बोलते हैं इसको। कुंडली का लग्न भाव होता है ये। हर एक की कुंडली में ये जो जगह है वो उसका लग्न भाव है, यानी कि उसके लग्न में जो राशि पड़ी है वो उसका लग्नेश है, लग्न है मतलब उसका। अब अगर यहाँ पे 8 लिखा हुआ है तो ये आपका वृश्चिक लग्न है, और अगर इसके साथ चंद्रमा भी है तो आपकी वृश्चिक राशि है। और अगर आपकी कुंडली चाहे किसी भी लग्न की क्यों ना हो, अगर उसमें कहीं भी 8 के अंक के साथ चंद्रमा लिखे हुए हैं तो ये आपकी वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि वाले लोग, मैंने बताया था पहले भी कि ये कैसे होते हैं। ये जल तत्व की राशि है, वृश्चिक पानी की राशि है, और निशान तो इसका चिन्ह तो आप देख ही रहे हैं कि बिच्छू है। और ये जो है काल पुरुष की अष्टम भाव की राशि मानी जाती है, जहां अथाह जो पाताल लोक है, जिसके बारे में आज तक कोई समझ नहीं सकता। ये राशि ऐसी है कि इसके बारे में कोई नहीं समझ सकता कि इनके अंदर क्या है या उनके भीतर कौन कौन सी बातें चल रही हैं। वो ऊपर से शांत दिखते हैं, जैसे पानी बिल्कुल पाताल का ठहरा हुआ पानी है, मतलब ये राशि ठहरा हुआ पानी है जिसमें ऊपर से कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। नदी के पानी तो बहते हुए पानी है, जैसे गंगा का पानी बह रहे हैं दिख रहा है, लेकिन इसमें क्योंकि ये ठहरा हुआ पानी है बिल्कुल, तो आप अंदर क्या हो रहा है आपको पता नहीं, अंदर की उथल पुथल नहीं कुछ नहीं है। तो इनका जो व्यक्तित्व होता है वो इसी तरह का होता है कि ये इनको कोई समझ नहीं सकता। साहस तो इनमें मंगल वाला पूरा है, बल्कि और ज्यादा है, क्योंकि ये जल तत्व की राशि है और मंगल क्या है, गर्म ग्रह। तो जब मंगल पानी में बैठेंगे तो क्या करेंगे, इतने गर्म पानी की भाप बन जाएगी, और भाप तो आदमी को ज्यादा जला देती है, और बुरी तरह भाप का झुलसा हुआ तो ज्यादा ही हालत खराब हो जाती है। यानी कि अगर अपने उस पे आ जाएं तो ये भाप का रूप धारण कर लेते हैं और बहुत अपने शत्रु से के लिए बहुत खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। पर इनकी विशेषता क्या है कि ये जब होते हैं ऐसे, जब कोई इनको छेड़ता है। वैसे ये शांत है और शांति से अपना जीवन निर्वाह करते हैं और किसी के मैटर में ज्यादा पड़ते भी नहीं है। बस ये है कि इनको छेड़ा ना जाए। इनको छेड़ने पे ही ये, इनको भी खुद पता नहीं होता होगा शायद कि हम कब क्या करेंगे। अब जब इनको छेड़ते हैं तो भी इनके अंदर से जो निकलता है तभी इनको समझ में इनको खुद भी आती है, क्योंकि साहस ऊर्जा तो इनमें मंगल वाली है पूरी, मेहनती ये पूरे होते हैं, हिम्मत जोश इनमें पूरा होता है। बस जल तत्व की राशि है। तो बिच्छू क्या है, बिच्छू जब भी तो डंक मारेगा जब आप उसे छेड़ोगे, मान लिया उसको तंग करोगे, उसको हाथ में पकड़ोगे तो डंक मार लेगा। अगर आप उससे दूर हो तो वो कुछ नहीं करेगा। तो इस राशि में राहु कहाँ आए हैं, 4th हाउस में। ये कुंडली का 4th हाउस है, 1 2 3 4 कुंभ राशि में यहाँ राहु आए हैं, मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में आए हैं। धनिष्ठा नक्षत्र, जैसा कि पहले ही मैं बता चुकी हूँ कई बार कि धनिष्ठा नक्षत्र का मतलब धन में निष्ठा। ये बहुत ही प्रोस्पेरिटी देने वाला नक्षत्र है, मान सम्मान समृद्धि धन के लिए बहुत बढ़िया है, मतलब धन कमाने के लिए। मंगल का नक्षत्र है ये, और मंगल की ऊर्जा इसमें है, और राहु खुद ही बहुत शक्तिशाली हैं, और यहाँ पे ये कुंभ राशि में आए हैं जो कि इनकी मूल त्रिकोण की खुद की राशि है। राहु इसको स्वयं का अपना घर भी मानते हैं, और ये शनि का घर है।
ये राशि इच्छा अभिलाषाओं को पूरा करने वाली राशि है। इसमें ये राहुदेव मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में आए हैं। धनिष्ठा का चिन्ह होता है डमरू। तो डमरू जब बजता है तो वहां कोई भी वायलिन आप बजाओगे तो सब और 2-4 वायलिन भी साथ में बजते हैं, और एक नेटवर्किंग होती है कि कोई तबला बजाता है तो कोई सितार बजाता है, संगीत में माहौल होता है। तो जब डमरू बजेगा तो और भी, यानी कि नेटवर्किंग, कई सारे लोग आपसे और जुड़े होंगे, कुछ सुनने वाले होंगे, कुछ देखने वाले होंगे, उस तरह का होता है। तो एक तरह का जलसा ही है ये। जलसा करवाएंगे तभी तो ये डमरू वमरू बजेंगे, सब होगा। तो मतलब आपके जीवन में इतना सुख धन आ जाता है कि आप डमरू बजाते हैं, जलसे करते हैं। और किससे आएगा? नेटवर्किंग से, क्योंकि नेटवर्क से जोड़ते हैं और नए नए विचार है। राहु नई नई टेक्नोलॉजी है, नया ज्ञान है जो पहले नहीं था। धीरे धीरे देखते हो ना, हर चीज, चाहे वो मोबाइल फोन है, चाहे टीवी है, चाहे कुछ भी है, जो भी इलेक्ट्रिक सामान है हमारा, वो क्या है? राहु ने तो बनाया है, राहु ने इजाद किया है। आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोग, एआई वाले, ये सब क्या है? राहु का दिमाग है। राहु ना हो तो कुछ भी ना हो। हम पहले से, जैसे पुराने समय में जैसे हम जंगलों में रहते थे, जंगली जीवन जीते थे, वही वापस आ जाएगा अगर राहु ना हो तो। जो जितनी भी तरक्की मिली है, नए नए आविष्कार जो हुए हैं, वो सब राहु की बदौलत, राहु की देन है सब। तो भाई एक सिक्के के दो पहलू तो होते ही हैं। अब राहु है, अच्छा भी बहुत कर रहे हैं, पर कोई भी जीवन में ऐसी चीज नहीं होती है जो पूरी तरह से अच्छा ही करे या खराब ही करे। तो राहु बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हर चीज के साइड इफेक्ट तो होते हैं, उनसे आप संभलना होगा। इसमें साइड इफेक्ट और कुछ नहीं है, इसमें साइड इफेक्ट यही है कि भाई मंगल की तेजी, जल्दबाजी, और मंगल का जो स्वभाव है ना, डोमिनेटिंग नेचर, लीडरशिप क्वालिटी, सबको अपने हिसाब से चलाना। तो वो जब अगर आप बहुत किसी काम में धन ही कमा रहे हो, चाहे इन्वेस्ट ही कर रहे हो, चाहे कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, उसमें अगर अति उत्साह, बहुत जल्दबाजी बरतोगे, ठीक से देखो भालोगे नहीं, तो दिक्कत हो सकती है। बाकी अगर आप सब कुछ देखभाल के कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप अपनी वाणी पे नियंत्रण करके चल रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मंगल की तेजी और गर्मी इसमें आ गई, क्योंकि राशि भी मंगल की है और मंगल के जो है नक्षत्र में ये बैठे हैं इसी राशि वालों के लिए। तो आपको वाणी पे तो संयम बना के रखना पड़ेगा। तो अब जब राहु यहाँ आए हैं चौथे भाव में कुंडली के, धनिष्ठा नक्षत्र में, तो धनिष्ठा का मतलब इस भाव से वो धन प्राप्ति करवाने के लिए तो आए हैं। वो जहां भी बैठेंगे, जहां भी देखेंगे, वहां से क्या करवाना चाहेंगे? धन प्राप्ति। कैसे? नए नए तरीके देख के, नए काम करवा के। पुरानों से काम नहीं निकल रहा तो नई शुरुआत करवा देंगे। ये नई शुरुआत करने में माहिर है, नए स्रोत खोलने में ये माहिर है। हर चीज के नए ऑप्शन इनके पास तैयार होते हैं। तो जब यहाँ आएंगे तो ये घर किसका है? माता का, मातृभूमि का, है ना, भूमि का, भवन का, वाहन का, है ना, और हमारी प्रॉपर्टी का। तो जब ये यहाँ आएंगे राहु, तो राहु चौथे भाव में क्या है? ये माता का, मन का, हृदय का भाव है। और हृदय में कोई भी गर्म ग्रह या साजिश करता ग्रह इंसान आ जाए दिल में, वो कुछ बोलने लगे, तो वो अच्छा तो नहीं लगता किसी के भी दिल को। अपने घर में सब आराम से रहना चाहते हैं, आए तो कोई अच्छे लोग आए, ये तो सोचते हैं मेहमान भी आए तो वो आए जिनके आने से हमारा मन को और खुशी मिले। और जो आते देखते नहीं आपकी, जब कोई ऐसा मेहमान आ जाता है मुंह चढ़ा के, कि आपको लगता है पता नहीं अभी क्या क्या बोलेगा, क्या क्या करेगा, मूड खराब हो जाएगा, तो आप उससे बचने की कोशिश करते हैं, डरते हैं। आएगा तो है ही क्योंकि रिश्तेदार है, पर आप थोड़े सतर्क हो जाते हैं, घबराते हैं कि पता नहीं अब ये क्या हमारा फजीता ना कर दे कुछ। तो राहु हो गए, शनि हो गए, बुरे ग्रह यहाँ पर अच्छा फल नहीं देते, क्योंकि ये ठंडा घर है, ये माता का घर है, ये हमारे हृदय का घर है। तो हृदय में ठंडे ग्रह शुक्र हो, चंद्रमा हो, है ना, गुरु हो, तो अच्छा फल देंगे यहाँ पर। लेकिन राहु आ जाए, शनि आ जाए, मंगल भी गर्म होते हैं, केतु आ जाए, तो ये थोड़ा हमारे मन को परेशान करते हैं। तो अब ये यहाँ पे क्या करेंगे? भूमि, भवन, प्रॉपर्टी तो में आपके मतलब इस घर से संबंधित बहुत सारे चेंज करवा सकते हैं। ये चेंज के वो है ना, आविष्कार के, नए नए आविष्कार। आप अपने वाहनों पर खर्चा कर सकते हैं कि नहीं ये नहीं लेंगे, अब तो हम ये लेंगे। आप अपना घर चेंज कर सकते हैं, नहीं ये घर पसंद नहीं आ रहा, हम तो ये लेंगे। मतलब घर की इस जगह पे आप बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। अपने वाहनों पे, अपने घर पे, अपने परिवार पे, अपने घर को सजाने की चीजों पे बहुत बड़ा चेंज ये ला सकते हैं। यहाँ क्या है? ये सब चीज तो ये बढ़िया करवाएंगे।
जमीन भी जो आप या घर खरीदना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, वो भी करवा देंगे, क्योंकि जल्दबाजी आपके दिमाग में बहुत रहेगी। मंगल की आपकी राशि है और मंगल की ऊर्जा है इस ग्रह में। लेकिन यहाँ क्या है कि माता के हृदय को ये चीज, राहु का यहाँ बैठना उतना शायद अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है यहाँ पे अपनी माँ का। माँ से संबंध ये खराब करवा सकते हैं राहु, भले ही कितने भी अच्छे बन के आए हों, हैं तो बहरूपिया, तो माता से मनमुटाव ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना। माता की तबीयत ना बिगड़ जाए, क्योंकि माँ आपसे कुछ बोल रही है और आपने उल्टा जवाब और दे दिया, तो क्या होता है, पहले तो माता अपनी भड़ास निकालती हैं, जब बच्चा नहीं सुनता है तो कुछ ना कुछ गुस्से में वो बोल देती हैं कि तूने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। पर उस माँ को ये उम्मीद नहीं होती है कि बच्चा पलट के बहुत खतरनाक जवाब देगा। जब वो बहुत उल्टा जवाब देता है तो फिर क्या होता है, माँ के हृदय में पीड़ा होती है तो बीमार होती है। तो माँ के हृदय को कोई पीड़ा ना पहुंच जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है अपनी माँ का। अब यहाँ राहु की क्या होती है कि राहु की 3 दृष्टियां होती हैं गुरुदेव के समान, पहली 5वीं, दूसरी 7वीं और तीसरी 9वीं। यहाँ पे आपको एक बात का और भी ध्यान रखना है कि जमीन जायदाद तो खरीदवा देंगे, गाड़ी भी खरीदवा देंगे, लेकिन जल्दबाजी आपके दिमाग में नहीं रहनी चाहिए। हर चीज के बारे में खर्च, क्योंकि खर्चा तो करवाएंगे ना यहाँ बैठ के, ये राहु खर्च के भी हैं, तो आपको एक तो कोई जमीन खरीद रहे हैं तो उसके कागज अच्छे से देख लें, धैर्य बरत के अच्छे समझ बूझ के। कोई गाड़ी लेना जा रहे हैं और बहुत महंगी एकदम से ले रहे हैं, क्योंकि महंगी दिलवा देंगे, तो आपको ही सोचना चाहिए कहीं हमारा बजट ना बिगड़ जाए, बाद में कहीं दिक्कत ना आ जाए। तो वो सोच समझ के ही आप यहाँ पे डिसीजन लें। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस नक्षत्र में आने में राहु जल्दबाज है, तो अगर आपसे कोई भी किसी भी राशि वाले से अगर कोई गलती हो सकती है तो वो जल्दबाजी की वजह से होगी, अपना पेशेंस खत्म करने की वजह से या क्रोध की वजह से, नहीं तो सब अच्छा होगा। धन के लिए तो ये धन देने तो आए हैं ये। अब इनकी जो 5वीं दृष्टि है वो कहाँ जाएगी, 2, 3, 4, 5 अष्टम भाव पे, तो है तो इनके मित्र की राशि, पर इसको मृत्यु का घर भी कहते हैं, पाताल का घर है ये। अब जब राहु की दृष्टि यहाँ जाएगी और ये अचानक का घर है, अब राहु क्या करेंगे, जब अचानक के घर से उनका संबंध बनेगा, अचानक वो कुछ भी करवा सकते हैं। अचानक गुप्त धन का है, गुप्त भाव का है, गुप्त रहस्यों का है, और ससुराल का है, और रिसर्च का है, और ऑकल्ट का है। मान लिया आप ऑकल्ट साइंस में कोई पढ़ाई वढ़ाई करना चाहते हैं, ऑकल्ट में कुछ आपकी रुचि है, तो उसमें आपको पारंगत करवा देंगे। आप रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता दिलवा देंगे। आपके ससुराल से संबंध गड़बड़ हो रहे थे तो वहां ठीक भी करवा देंगे, या तो बिल्कुल निपटवा देंगे, रिश्ता ही खत्म, या फिर ठीक करवा देंगे। आपको कोई गड़ा पुराना धन कोई दबा पड़ा था, मतलब जो आपके दिमाग में भी नहीं था कि ये मिल सकता है, अचानक से वो दिखा देंगे, क्योंकि पाताल का है ना, बाहर ला के ऐसे दिखा देंगे, देख लो ये भी तुम्हारी चीज है, ले लो इसको। कई बार बहुत सारी चीजें हमें पता ही नहीं होती कि हमारी वहां है, और अचानक से पता चलता है किसी और के थ्रू ही वहां ये तो हमारी है चीज, तो ऐसा भी करवा देंगे। यानी कि अचानक कोई लाभ भी करवा सकते हैं ये आपको, अचानक का घर है। पर ये चोट चपेट का भी घर है। मंगल क्या है, खून है, जल्दबाजी है, गुस्सा है, और दुर्घटना भी मंगल करवाते हैं। तो आपको यहाँ पे गाड़ी चलाते समय या कुछ भी काम करते समय, केवल गाड़ी की बात नहीं है, मान लिया आप खाना ही पका रही हैं, गृहिणी है, तो रसोई में केयरफुली काम करना है। कपड़े ऐसे नहीं कि सिंथेटिक पहन लिए, दुपट्टा लटक रहा है उसको गैस के ऊपर, कई बार ध्यान नहीं देती ना महिलाएं, ये साड़ी का पल्ला जा रहा है, पल्ला रखा है उसको। तो केयरफुली किसी भी क्षेत्र में जब आप काम कर रहे हैं, चाहे गाड़ी चला रहे हैं, चाहे आप रसोई में किचन में काम कर रहे हैं, चाहे आप बिजली से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, आप केयरफुल रहें, क्योंकि ये अचानक का भाव है, अचानक में कुछ भी हो सकता है। अचानक में ये अच्छा करने के लिए तो आए हैं, पर क्रूर ग्रह हैं, और क्रूर जो लोग होते हैं उनको अच्छा करते करते भी उनको जरा सी मन में कुछ आ गई, क्या बेचैनी सी, गलत करने लगे, हाँ कुछ गलत कर दिया, तो आपको संभल के रहना पड़ेगा। यहाँ तो आपको संभलना पड़ेगा अपने स्वास्थ्य का, क्योंकि ये ऐसी गुप्त बीमारियां भी दे देते हैं, गुप्त भाव है ना, कि जो लंबे समय तक चलती रहे, तो बीमारियों से उनसे आपको बचाव रखना पड़ेगा, अपना ध्यान रखने की जरूरत है आपको। अब इनकी जो है 7वीं दृष्टि जाएगी आपके लाभ भाव में, वो सॉरी कार्य क्षेत्र में। अब राहु है और सामने शुक्र है और केतु है, और यह है आपका कार्य क्षेत्र,
और कार्य क्षेत्र के कारक कौन होते हैं? मंगल, लग्नेश मंगल है, कार्य क्षेत्र पे मंगल का ज्यादा असर रहता है ना। मंगल का हिम्मत साहस नहीं होगा तो हम काम कर ही नहीं सकते। मंगल की ऊर्जा तो हमें चाहिए ही चाहिए। और इस समय ऊर्जा राहु में खूब बेहद है, बहुत अच्छी पोजीशन में है ये। तो क्या करेंगे कार्य क्षेत्र में? आपको मान सम्मान दिलवा देंगे। अगर आपका कार्य शुक्र से जुड़ा हुआ है, ग्लैमर की दुनिया से जुड़ा हुआ है, टीवी से, मीडिया से, तो आपको ये बढ़ा देंगे उस क्षेत्र को, क्योंकि राहु खुद एक ग्लैमर है और शुक्र के साथ जुड़ेंगे तो शुक्र से संबंधित जितने भी व्यवसाय हैं, जो भी प्रोफेशन है, तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। आप कोई ब्यूटी पार्लर का काम करती हैं, या बॉलीवुड में कितने लोग हैं जो मतलब ग्लैमर की दुनिया से जुड़े हुए अलग अलग तरह के काम, मेकअप आर्टिस्ट हैं या ड्रेस डिजाइनर हैं, जो उस तरह का आपका काम है, तो ये आपको वृश्चिक राशि वालों को बहुत फायदा देंगे। दूसरे क्या है कि राहु का क्या काम है कि जो यहाँ पे आपके बिजनेस पार्टनर हैं या वर्क क्षेत्र में जो भी लोग हैं, जिनसे आपकी गड़बड़, अंदर खाने गड़बड़ चल रही थी लंबे समय से, आपका साथ वो सहयोग ठीक से नहीं दे रहे थे, अब वो आपका सहयोग देंगे, क्योंकि राहु इतना पावरफुल है। जब इधर देखेगा तो ऐसी नीति आपके अंदर, कूटनीति आ जाएगी कि या तो वो आपका साथ देने को मजबूर होंगे, नहीं तो वो आपका साथ उनसे बिल्कुल, उनसे कोई मतलब नहीं रहने का। और नए नए आइडियाज, नई नई टेक्नोलॉजी आपको यहाँ कार्य क्षेत्र में ये देने वाले हैं। नए नए इनकम के रास्ते, नए नए कार्य क्षेत्र में ऐसे ऐसे वो कर देंगे ये कि जिससे इनकम के स्रोत बहुत खुल जाए। क्योंकि विचार कार्य क्षेत्र में किस पे लगाएंगे कि भाई ऐसा करने से पैसा नहीं आ रहा है, तो फोकस कहाँ रहेगा? पैसा कमाने पे। तो आपके दिमाग में ऐसे ऐसे आइडिया आएंगे कि ऐसे कर लूं तो शायद ऐसे पैसा आएगा, ऐसे कर लूं तो ऐसे कर, तो बहुत सारे नए नए आइडियाज ही आपको देंगे इसमें। और आपके दिमाग में ये बात आएंगी कि मैंने पहले से क्यों नहीं सोचा था, मैं तो ऐसे भी कर सकता था, मैं तो ये भी कर सकता था। कई बार दूसरे को देख के समझ में जाती है, अरे इसने तो कितना पैसा कमा लिया ये करके, मैं कर लेता है ऐसा, ये तो मैं कर सकता हूँ। तो इस तरह के नए नए आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे और आप यहाँ पे कार्य क्षेत्र में बहुत तरक्की करेंगे। और क्योंकि सूर्य की राशि है मान सम्मान की, आपका मान सम्मान भी इस समय खूब बढ़ेगा। वर्क क्षेत्र में आपका सम्मान तो इस समय बढ़ेगा। बड़ों से, जो बॉस हैं उनसे, उच्च अधिकारी हैं जो आपके, वो आपकी सराहना करेंगे। आपकी जो है पर्सनैलिटी में एक खास प्रकार का वो नहीं आता चेंज, क्योंकि ये क्या है? अचानक बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब आपके जिस क्षेत्र में ये बैठे हैं वहां पे और जहां जहां ये देख रहे हैं वहां अचानक बदलाव की स्थिति, ये सकारात्मक बदलाव वो दे देंगे। जो भी खराब पुराना हो रहा था उसको निकाल बाहर करेंगे और जो अच्छे हैं उनसे आपको मिला देंगे, अच्छे जो आपके उसमें सहयोग करें आपके कामों में। अब ये हो गई इनकी 7वीं दृष्टि सीधी देख रहे हैं। अब 9वीं दृष्टि कहाँ जाएगी इनकी? विदेश यात्रा में, खर्च के भाव में। तो वहां भी तुला राशि है, इनके मित्र की राशि है, और वैसे भी राहु विदेश के कारक है। ये विदेश भाव है और राहु क्या है? विदेश के कारक है, क्योंकि खुद ये विदेशी है। इनको विदेश में रहना, विदेश में जाना, विदेश में बसना बहुत पसंद है। और अगर ये स्ट्रॉन्ग स्थिति में, बढ़िया उसमें है आपकी कुंडली में, तो आपके विदेश से संबंधित जितने भी कार्य बहुत सालों से रुके हुए थे, आप अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए बाहर भेजना चाहते थे, या आप खुद पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहते थे, या जॉब के लिए बाहर जाना चाहते थे, या अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए वहां, मैं तो बाहर ही विदेश में करूंगा, तो ये राहु वो सब काम आपके आसानी से आप पूरा करवा देंगे। अब आप अपना पीआर नहीं लग रहा था तो वो लग जाएगा, जो भी वीजा वगैरह नहीं लग रहा था, बहुत दिन से आप बार बार एम्बेसी जा रहे थे, तो वो सब ठीक हो जाएगा आपका। अब आपको यात्रा के, विदेश यात्रा के ये रास्ते पूरी तरह खोल देंगे और वहां जाने के नए नए आपको आइडियाज भी देंगे कि भाई वहां जाके क्या कर लेना चाहिए, क्या नहीं कर लेना चाहिए। क्योंकि ये बैठे हैं घर के सुखों को लेके, सुखों के घर में बैठे ना, तो सुख बढ़ाने के लिए धन कमाएंगे, कार्य क्षेत्र बढ़ाने के लिए धन कमाएंगे। तो ये जो है विदेश यात्रा आपकी अच्छे से बढ़िया संपूर्ण होगी। जो बहुत दिन से पेंडिंग पड़े थे, आपका रुका था, वो होगा। वहां पर भी आपको यही ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में विदेश यात्रा ना करें। कागज वगैरह सब जो आपको बिल्कुल बहुत जरूरत लग रही है कि हाँ ये हो जाना चाहिए, वो आप कर लें फटाफट। फिजूल की यात्राओं से बचें, उसमें उसके चक्कर में आप ना पड़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये
कई जगह का भाव और भी होता है, खर्चे खर्चे का भाव है ना ये। तो राहु क्या करेगा कि बहुत खर्चे भी करवा सकता है ना, कि अगर कोई काम 10 रुपए में हो रहा था तो वो 1000 रुपए में होगा, तो वहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो खर्चों का भी ये, खर्चों पर दृष्टि है, ग्लैमर के ऊपर खर्चा करवा सकता है, मतलब मौज मस्ती के ऊपर, लग्जरी के ऊपर बहुत खर्चे करवा सकता है ये, कि भाई मैं तो बिजनेस क्लास से जाऊंगा फ्लाइट में, मैंने और वैसे तो इकोनॉमी में से तो बहुत यात्रा कर ली, अब मुझे बिजनेस क्लास में जाना है, तो है तो फिजूल खर्चा ही। तो लेकिन अब आपकी भावना ऐसी हो सकती है कि नहीं भाई मैं ऐसे नहीं जाऊंगा उससे, तो इस तरह खर्चे बढ़ सकते हैं यात्राओं पे। और ये भाव जो है ये आध्यात्म का भी है, डीप आध्यात्म का, मतलब गहराई से चिंतन का। तो आप, ये भी गहराई से चिंतन मनन का है, तो आप गहराई से चिंतन मनन सोच भी करेंगे तो आपके लिए, क्योंकि शांति से बैठेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको, आपकी पर्सनैलिटी के लिए भी अच्छा रहेगा, आपके ब्रेन के लिए भी, दिमाग को आराम मिलेगा, उसके लिए अच्छा रहेगा। और दूसरा ये भाव चैरिटी वगैरह का है, तो अगर आप कुछ ना कुछ चैरिटी करेंगे, चाहे आप किताबें ही दान कर दें, चाहे आप दवाइयां दान कर दें, चाहे आप किसी अनाथ आश्रम को डोनेशन दे दें, कुछ थोड़ी बहुत ही दे दो, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, राहु आपके लिए फिर शुभ हो जाएंगे ये सब करने से। तो इस तरह से आपकी विदेश यात्रा सफल होंगी। अब ये क्योंकि खुद ये मंगल, इनकी पर्सनैलिटी मंगल की है ही मंगल वाले, तो इनकी पर्सनैलिटी पे तो बहुत असर डालेंगे। तो क्या डालेंगे असर? राहु क्या है? चेंज है। तो हो सकता है इस दौरान आपकी पर्सनैलिटी ही पूरी ये चेंज कर दे, धनिष्ठा नक्षत्र में आए, तो आपकी पर्सनैलिटी बदल सकती है। पर्सनैलिटी बदलने का मतलब ये नहीं है कि कुछ खराब करेंगे, मंगल के नक्षत्र में है तो मंगल की राशि है, तो आपके लिए जो चेंज आएंगे आपकी पर्सनैलिटी में वो अच्छे के लिए ही होंगे, कुछ आप अपने अंदर अच्छा ही सुधार करेंगे। और आपका वैसे ही आपके स्वास्थ्य के लिए सजग कर रहे हैं, भाई स्वास्थ्य का ध्यान रखें, चोट चपेट का ध्यान रखें, लेकिन स्वास्थ्य का वैसे ध्यान भी रखेंगे, जो आपको पुरानी तकलीफ, पुरानी कोई बीमारी थी उसको ये यहाँ अब ठीक कर देंगे। कुल मिला के आपका मान सम्मान बढ़ा देंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन हृदय पे बैठे हैं तो चिंता रहेगी, माता की तरफ से, मातृभूमि की तरफ से, घर की तरफ से, घर में चेंज हो सकते हैं, तो आपको इस भाव पे बहुत ध्यान रखना है। तो ये हो गया इनका। अब एक राशि मंगल की पड़ रही है कहाँ? छठे भाव में। अब क्या है कि छठे भाव में मंगल की राशि है, तो राहु जैसा ग्रह है, और केतु की भी यहाँ, केतु उल्टे चलते हैं, सीधे चलो तो 9वीं आएगी, उल्टे चलेंगे कौन सी दृष्टि आएगी? 5वीं। हाँ, तो केतु भी डिटैच करते हैं, यानी कि शत्रुओं का भी ये यहाँ पे आपके सफाया करेंगे। रोग, शत्रु, ऋण जो कोई आपने ले रखा था उसे उतरवा देंगे। किसी चीज के लिए ले लेते हैं ना, कि गाड़ी के लिए ले लिया, घर के लिए लोन ले लिया, लोन तो बड़े बड़े लोगों को भी लेना पड़ जाता है, लेते हैं बड़े लोग तो ज्यादा ही लेते हैं, बल्कि बीच वाले तो हम जैसे तो बचते हैं। तो ये जो है यहाँ पे आपका वो भी। और दूसरा क्या है कि मंगल की राशि है, और जो कंपटीशन आप बहुत दिन से नहीं निकाल पा रहे थे, तो अब आप तैयारी करें, हिम्मत जोश आप में बढ़ा चढ़ा होगा, दिमाग इस समय आपका तेज काम करेगा, अब आप कंपटीशन निकाल जाएंगे। ये जॉब का भी है, बहुत दिन से आप कोई पुरानी जॉब से परेशान थे, लेकिन आप घिसट रहे थे कि क्या करें, दूसरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पर आप छोड़ना तो जब दूसरी मिल जाए, लेकिन अब नई जॉब के रास्ते आपको खुल जाएंगे। आप नई रिसर्च करो, अभी पुरानी पर करते रहो, लेकिन जैसे ही नई आपकी मनपसंद की मिलेगी तब आप उसे छोड़ देना, तो नई जॉब के रास्ते खुल जाएंगे। मंगल बैठे सप्तम भाव में, सप्तम भाव वही बिजनेस का, पार्टनर का, पति पत्नी का, तो यहाँ पे मंगल बैठे हैं, तो ऑलरेडी भाव की गर्मी बढ़ा रखी है उन्होंने। मंगल जहाँ बैठते हैं उस भाव को गर्मी तो बढ़ी जाती है, गर्म ग्रह है, बहुत गर्म है। ऊपर से राहु अब इनके नक्षत्र में है, तो यहाँ पे पति पत्नी, पार्टनर से मनमुटाव का ध्यान रखें, आप थोड़ा संभाल के रखें रिश्तों को, क्योंकि ये जल्दबाज होते हैं और रिलेशन बनाने में तो माहिर रहते हैं। तो यहाँ पे अपने रिश्तों को थोड़ा संभाल लें, क्योंकि नए रिश्ते आपको मिल जाएंगे, लेकिन पहले कोशिश आप यही करें कि ज्यादा गर्मी से, लड़ाई झगड़े से बचें, आपका रिलेशन जल्दबाजी में खराब ना करें। बहुत ही गड़बड़ मामला है कि भाई आप संभाल ही नहीं पा रहे, अब संभाल ही नहीं सकते,
फिर भी ठंडे दिमाग से सोचें समझें, अगर संभल सकता है तो संभाल लें, और अगर बिल्कुल ही वो है तो उससे भी जिंदगी खराब करने से कोई फायदा नहीं है। तो फिर आपको नए रिलेशन राहु दिलवा देंगे। वही बिजनेस पार्टनर के उसमें होगा कि बिजनेस पार्टनर या आपके साथ कोई धोखा कर रहा हो, कुछ कर रहा हो, उससे भी गर्मा गर्मी चल रही हो और आप उसे बहुत दिन से हटाने की सोच रहे हो, नहीं हट पा रहा हो, अब वो आप उसे निकाल सकते हैं, या उसमें बातचीत करके कोई ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं कि वो आपके साथ ठीक ढंग से काम करने लगेगा। तो अब इसमें व्यापार बिजनेस, इसमें जो है नई नेटवर्किंग बना सकते हैं। ये इस बिजनेस को आप बढ़ा सकते हैं इस वक्त, क्योंकि आपके अंदर एक दिमाग आ जाएगा राहु वाला कि नए नए आइडियाज आपको आएंगे तो आप अपने बिजनेस वगैरह पे उसमें ध्यान देंगे। हाँ, और अपने पार्टनर की सेहत का भी आप ख्याल रखें, क्योंकि मंगल गर्म ग्रह है, राहु की दृष्टि है, तो आपके पार्टनर की, आपके जीवन साथी की तबीयत खराब ना हो जाए, उस बात का आपको ध्यान रखना है। तो बाकी तो सब मैंने बता दिया कि सब कुछ ठीक है, सिर्फ आपको अपने जैसे मंगल का जोश है ना, अति उत्साह तो ठीक है, पर बहुत उत्साह में जल्दी में ही कि कल जो करना है वो अभी कर लूं, इसी वक्त कर लूं, रात को 12 बजे ही कर लूं, तो वो ठीक नहीं है। सोच समझ के धैर्य के साथ, क्योंकि शनि क्या कर रहे हैं, पंचम भाव में बैठ के, पंचम भाव भी तो बुद्धि का है, एजुकेशन का है, वहां बैठे हैं शनि, वो भी आपको यही कह रहे हैं। तीसरी दृष्टि है सप्तम भाव पे, शनि की भी तीसरी दृष्टि है, ये भी तीसरी दृष्टि से रिश्ते को खराब ही करवाते हैं, और मंगल वैसे बैठे हैं। तो आपको धैर्य की ही जरूरत है इस समय, नहीं तो रिलेशनशिप में दिक्कत आ सकती है। आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है इस वक्त, बहुत धैर्य से काम लें, गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करके रखें, अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल और नियंत्रण रखें, और अपने स्वास्थ्य का और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, सुरक्षा का ध्यान रखें। तो वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए धन की स्थिति से ये बहुत अच्छा, राहु का गोचर जो है बहुत अच्छा है, आपकी ही राशि के नक्षत्र में ये आ रहा है राहु देव जी, तो इसलिए धन कमाने के तो अनेक स्रोत खोलेंगे, बस थोड़ी सी ये ही आपको सावधानी रखनी है, गुस्से पे कंट्रोल रखना है और अपनी ईगो पे थोड़ा कंट्रोल रखना है। और मेरी भी आपके साथ बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।